हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं मोहम्मद साहिद। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे साथ सस्तक मेवात। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सस्तक की टीम पहुंची हथीन विधानसभा क्षेत्र के अंदर। दोस्तों, हथीन विधानसभा से 2 बार चुनाव लड़ चुके चौधरी तैयब हुसैन भीमसिका, नेताजी के जो साहबजादे हैं आसिफ भीमसिका, उनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। आसिफ भाई, सस्तक मेवात में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया साहिद भाई। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं कि आपने वक्त निकाल कर यहाँ इंटरव्यू लेने के लिए आए। साथ ही साथ मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने इलाके की, समाज की, लोगों की आवाज़ दुनिया तक पहुंचाने के लिए जो आपने ये चैनल चलाया, न्यूज़ चैनल चलाया सस्तक न्यूज़, तो इसके लिए मैं आपको और आपकी सारी टीम को मुबारकबाद देता हूं और अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूं कि आपका चैनल खूब तरक्कियां करे और आप इलाके की आवाज़ यूँ ही लोगों तक पहुंचाते रहें। आसिफ भाई, जो पंचायती चुनाव के डेरे निकले हैं, पंचायती चुनाव के बारे में आपकी क्या राय है? पंचायत चुनाव के बारे में, पंचायत एक किसी भी लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई होती है और गांवों में विकास करने में सबसे अहम योगदान पंचायत का होता है। और पंचायत का चुनाव जो है, ऑलरेडी हरियाणा सरकार ने जो इनकी क्या दुर्भावना रही है, क्या मंशा रही है, उसकी वजह से पहले ही पंचायत चुनाव 2 साल लेट चल रहा है और अब भी सरकार उसमें कभी आरक्षण वाला पेच फंसा देती है, कभी कुछ पेच फंसा देती है। तो इससे कहीं ना कहीं जाहिर होता है कि सरकार की मंशा गाँवों का विकास करने की नहीं है। सरकार की मंशा गाँवों की बदहाली की सूरत आज गाँवों की हो रखी है, उसको सुधारने की नहीं है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, और ये कड़वी सच्चाई है, शायद लोग आपके मंच के माध्यम से ये बात मैं हुकूमत तक पहुँचाने में कामयाब हो सकूँ कि सरकार जितना लेट चुनाव को खींचे जा रही है, कराई जा रही है, उस लेट होने की वजह से जो संभावित जो कैंडिडेट हैं, जो भावी प्रत्याशी हैं, चाहे वो सरपंची के कैंडिडेट है, चाहे ब्लॉक समिति के, चाहे जिला पार्षद के, उन कैंडिडेटों का बेशुमार पैसा भी, धन दौलत भी इसमें खर्च हो रहा है। उस धन दौलत को वोटरों को लुभाने में, वोटरों को जोड़ने में कहीं ना कहीं कड़वी सच्चाई है कि बहुत बड़ा पैसा लोगों प्रत्याशियों का चुनाव में खर्च हो रहा है। तो इसका फल आज नहीं तो कल आने वाले चुनाव में, जब ये चुनाव के बाद ये कैंडिडेट जीत के आएंगे, तो ये अपना खर्च रिकवर करने के लिए, अपना लगा हुआ लागत रिकवर करने के लिए कहीं ना कहीं ये पंचायत के विकास के साथ समझौता करेंगे, गांवों के विकास के साथ समझौता करेंगे। मेरे वालिद साहब सत्ता के इस संघर्ष में 28 साल पहले हरियाणा पुलिस की, जो हमारे देहाती में कहा होता है ना, मलाईदार नौकरी को छोड़कर इस संघर्ष में, इस मैदान में, राजनीति के में कूदे, तो आज तक हमारा संघर्ष जारी है और अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी कुछ हमने इस संघर्ष के मैदान में हासिल भी किया है। जो क्षेत्र के युवा हैं, क्षेत्र के जो विधानसभा के युवा, आपको क्या संदेश देना चाहते हैं उनको? मैं आपके चैनल के माध्यम से विधानसभा के युवाओं को, समाज के युवाओं को और विधानसभा के सभी लोगों को एक संदेश देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ख़ास तौर पे युवा अपने भविष्य को बेहतर बनाने की तरफ सोचें। सियासत में आना, सियासत भी एक कैरियर ऑप्शन हो सकता है और सियासत में दखल रखना, सियासत में अपने नुमाइंदा चुनने में इंटरेस्ट रखना, रुचि रखना और एक बेहतर नुमाइंदा चुनना, ये भी एक हक है और ये भी एक बहुत मतलब कि बुनियादी ज़रूरत है। साथ ही साथ अपने तालीम की तरफ लोग ध्यान दें, तालीम के बाद अपने रोज़गार की तरफ लोग ध्यान दें, नौकरियों की तरफ ध्यान दें और साथ साथ कारोबार की तरफ ध्यान दें। तो युवाओं से मेरी ये अपील है कि नशे को छोड़कर, गुटखे को छोड़कर, बीड़ी सिगरेट को छोड़कर अपने सेहत की तरफ ध्यान दें और अपने परिवार के इज्जत को ध्यान में रखते हुए समाज के बेहतर भविष्य के लिए, अपने परिवार की खुशियों के लिए, अपने बेहतर भविष्य के लिए तालीम अच्छी हासिल करके रोज़गार करें। विधानसभा चुनाव के बारे में आपकी क्या राय है? विधानसभा चुनाव का मैं प्रदेश लेवल की तो बात मैं नहीं कर सकता, ना मेरा इतना कद है। बाकी मैं अगर अपने विधानसभा की बात करूं तो अगर मैं अपनी रणनीति की बात, दूसरे कैंडिडेट, दूसरे भाइयों के बारे में मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता। और अक्सर करके मेरे परिवार की आदत रही है कि हमने दूसरे की बुराइयां या दूसरे की गिबत करने से बेहतर अपना जो विज़न है, हमारा जो मिशन है, हमारा जो मकसद है, वो लोगों तक पहुँचाने की हमने सोच रखी है और सियासत करी है। तो हमारी जो रणनीति है पहले भी वही रही थी, वन साइडेड है, ओपन है। हमने छुपी हुई राजनीति नहीं करी, ना हमने किसी से हमारी कोई जो हमारी मिशन है, जो हमारी मंशा है, वो छुपी हुई नहीं है, जग जाहिर है। हमने हमेशा आम जन तक, विधानसभा में हमारे लगभग 2 लाख वोटर हैं, हर वोटर तक हमने
बनाने की, अपनी अपनी पहचान करने की और कराने की हमने सोच रखी है, नीयत रखी है। और आगे भी हमारी रणनीति यही रहेगी कि विधानसभा के एक एक युवा को, खासतौर पे मेरी ड्यूटी एक युवा कार्यकर्ता के तौर पे, जो हमारे हमारे नेताजी चौधरी तैयब हुसैन भीमजिका के जो हमारे वॉलंटियर हैं, जो जिम्मेदार हैं, उन्होंने मेरी और मेरी टीम की जो ड्यूटी लगाई है, हमारी ड्यूटी ये है कि विधानसभा के हर गांव के, हर समाज के, हर पाल के, हर समुदाय, हर धर्म के युवा को हमें नेताजी चौधरी तैयब हुसैन भीमजिका के संघर्ष के साथ, उनके मिशन के साथ जोड़ना है। और उनकी जो मकसद है, क्योंकि शाहिद भाई, जुबान से आदमी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन नेताजी चौधरी तैयब हुसैन भीमजिका का हमारे परिवार